जय स्टूडेंट, आज हम लेके आए वीडियो का नेक्स्ट पार्ट और टॉपिक है हमारा मेजरमेंट ऑफ रिलेटिव लिविंग वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन हमने मेजर करना है। तो हमारे पास ना 3-4 मेथड हैं, लेकिन आपके पहले तो बैरोमेट्रिक मेथड है, दूसरा मैनोमेट्रिक मेथड है। ये तो आपके सिलेबस में नहीं है। आपके से वॉल्क-ऑस्टवेल मेथड है। कौन सा है? वॉल्कर-ऑस्टवेल मेथड है। तो ये अपरेटस है, इसने ये डिज़ाइन किया था। इसने क्या किया, लिया था, एक लिया था टब और वाटर बाथ उसे बोलते हैं। उसमें ए और बी टाइप, ये ए और ये भी ए दो है। इसमें प्योर सोल्यूशन था, यानी कि इसमें सल्यूट प्लस सॉल्वेंट होगा। क्या होगा? सल्यूट प्लस सॉल्वेंट होगा। सल्यूट प्लस क्या होगा? सॉल्वेंट होगा। तो इसमें प्योर सॉल्वेंट है, लेकिन इसमें सोल्यूशन है। तो इसने क्या किया, वाटर बाथ में रखा एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। इसको वाटर बाथ कांस्टेंट टेम्परेचर पे इसने टका दिया। ठीक है, फिर क्या किया उसने, यहाँ से प्योर एयर, ड्राई एयर पास करी। इस जो ट्यूब है ना, इनमें से क्या की उसने प्योर एयर पास की। और ये इसने एक अलग से एक सेटअप लगाया जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम क्लोराइड होगा। हो सकता है आपकी सिलेबस में कैल्शियम क्लोराइड हो, मतलब कि एग्जाम्पल बुक्स में हो जहाँ कैल्शियम क्लोराइड हो, मतलब दोनों का सेम ही है। ठीक है, तो जब इसका ना जब ये वाटर बाथ है, तो वाटर बाथ का मतलब तो थोड़ा पानी इसमें थोड़ा गर्म होता है। तो ये सोल्यूशन क्या करेगा, वेपर बनेंगे। इसके क्या बनेंगे? वेपर बनेंगे। प्योर सॉल्वेंट के भी बनेंगे, सोल्यूशन के भी बनेंगे। तो ये जो वेपर प्रेशर यहाँ बन रहे होंगे, यहाँ क्या बन रहे होंगे? वेपर प्रेशर बन रहा होगा। वेपर प्रेशर बन रहा है, जो वेपर प्रेशर बन रहा होगा, इसके वेपर्स बन रहे होंगे, क्योंकि वेपोरेट करेगा ना, जब हीट प्रोड्यूस होगी तो वेपर तो बनेंगे। तो यहाँ मैं एयर, हॉट एयर यानी कि प्योर एयर ड्राई पास करूँगा, ड्राई एयर पास करूँगा ना यहाँ से। तो यहाँ से जो वेपर्स बनेंगे वो उसको क्या कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी। इसमें भी बनेंगे, इसमें भी बनेंगे, इसमें भी बनेंगे, तो वो क्या कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी। ठीक है, तो ये जो है ना, ये भी एनहाइड्रेट है। क्या है? ये जो बन रहे हैं ना वेपर, ये उनको क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। ये भी एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये एनहाइड्रेट है तो हाइड्रेटेड हो जाएगा। इसके वाटर को, या इसमें जो बनेंगे ना वेपर्स, इसमें भी सल्यूट प्लस सॉल्वेंट है। तो सॉल्वेंट की वजह से इसका वेपर प्रेशर होगा, सल्यूट की वजह से तो वेपर प्रेशर होगा नहीं, क्योंकि ये कंट्रीब्यूट ही नहीं करेगा। इसमें भी सॉल्वेंट है, लेकिन इसमें प्योर सॉल्वेंट है। तो हमने इसने एनालाइज क्या किया कि इसका भी वेपर प्रेशर और इसका भी वेपर प्रेशर, इसमें भी सम जब जहाँ से एयर पास करेंगे तो यहाँ जो वेपर बन रहे होंगे और यहाँ भी जो वेपर बन रहे होंगे, जो वो ड्राई एयर इन वेपर प्रेशर को क्या कर लेगी, कंज्यूम कर लेगी, टेकअप कर लेगी। यहाँ से भी टेकअप करेगी और यहाँ से भी टेकअप करेगी। तो ये यहाँ जो मैंने जो रखा प्रोसीजर, यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड, ये उसको क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इसका हो सकता है जब ये एब्जॉर्ब करेगा तो इसका वेट थोड़ा बढ़ जाएगा, क्योंकि एब्जॉर्ब, तो इसका भी थोड़ा वेट क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ये बल्ब है, इसको बल्ब बोलते हैं, इसका भी थोड़ा वेट क्या होगा, लॉस होगा। यानी कि इसके वेपर भी बाहर जाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे, लॉस हो जाएंगे। यानी टेंडेंसी टू स्केपिंग इसकी ज़्यादा है, इसकी क्या कम है, क्योंकि ये प्योर सॉल्वेंट है। तो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, तो इसका वेपर प्रेशर थोड़ा सा क्या होगा, कम होगा। वो किसकी वजह से कम है? क्योंकि इसमें सल्यूट है। और इसको आगे जाके हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का नाम दिया था। तो हम इसका वेपर प्रेशर निकालेंगे जो रिलेटिव लोअरिंग होगा, कि ये सॉल्वेंट है लेकिन ये क्या है, सल्यूट एंड सॉल्यूशन है। इसके कंपेयर हो सकता है वेपर प्रेशर का इसका ज़्यादा होगा, इसका क्या कम होगा। तो वो जो कम है ना, वो किसकी वजह से कम है, वो निकालना है। तो ये जो कम है ना, उसको डिफरेंस निकालना, इसका और इसका, उसको बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, कि किसकी वजह से उसका वेपर प्रेशर क्या कम हो गया। तो उसको बोलते हैं मेजरमेंट ऑफ। उसी को हम आगे जाके हमने राउट्स लॉ ने भी रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर निकाला था ना। तो ये था उसका प्रोसेस। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो। अब इसका आप स्क्रीनशॉट लो, जहाँ इसको नोट डाउन कर लो डायग्राम को, फिर आगे हम इसका मैथमेटिकली एक्सप्लेनेशन करते हैं। ओके, तो हम क्या करते हैं, देखो, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट कैरी बाय एयर फ्रॉम, जो बल्ब दिए थे ना हमने पिछले डायग्राम में जो दिखाए मैंने जो बल्ब लिए होंगे ए एंड बी थे, उसमें जो वहाँ से जो एयर ली उसने, वो कैन बी नाउन, जानी कि मापी जा सकती, जानी जा सकती है। कहाँ से? बाय लॉस ऑफ वेट ऑफ द बल्ब ए और बी। उनका बेस लॉस हुआ होगा ना वेपर। तो कैसे निकालेंगे? लॉस इन वेट ऑफ ए वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर ऑफ द
सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट, ये मैं सोल्यूशन लिख दिया, एस फॉर सोल्यूशन है, और लॉस इन वेट ऑफ द बी इन द ऐसे कि उन दोनों का डिफरेंस होगा, ये प्योर सॉल्वेंट है और ये सोल्यूशन है, ये सॉल्वेंट है और ये सोल्यूशन है। तो लॉस इन वेट ए एंड बी दोनों का डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू किसके होगा, सॉल्वेंट पे, क्योंकि वो वेपर प्रेशर तो सिर्फ सॉल्वेंट की वजह से ही होता है और सोल्यूट की वजह से तो वेपर प्रेशर होता ही नहीं है। तो हम हैंस, तो फिर क्या, लॉस इन वेट ऑफ बी, जो बी है वो क्या है, टोटल लॉस इन वेट ऑफ ए, इन दोनों का लॉस और ओवर, इन दोनों को हम जब कर देंगे डिवाइड तो ये आएगा, ये क्या है प्योर सॉल्वेंट, ये भी क्या है प्योर सॉल्वेंट, तो ये क्या है सोल्यूशन है, इसको लिख लो प्योर सॉल्वेंट, ये क्या है प्योर सॉल्वेंट है, इसका लॉस हुआ होगा। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, ये कंक्लूजन क्या निकला कि एक का, दोनों का वेट तो लॉस होगा, लेकिन एक का ज़्यादा होगा तो दूसरे का थोड़ा सा कम होगा, उन दोनों का डिफरेंस और सोल्यूशन से प्योर से हम क्या देंगे डिवाइड, तो जो हमारे पास आएगा ना, इससे हम एक्स भी निकाल सकते हैं, यानी कि उसको आगे जाके मोल फ्रैक्शन हमने बोला था वहाँ ना, आगे जाके मोल फ्रैक्शन, जहाँ इसका हम एम बी निकाल सकते हैं, यानी कि उसी सल्यूट का जो यहाँ सल्यूट जहाँ लिया होगा ना आपने, उसकी परसेंटेज यानी कि उसकी मोल फ्रैक्शन भी निकाल सकते हैं, तो उसका सल्यूट का क्या निकाल सकते हैं, मोलर मास ऑफ सल्यूट, मोलर मास ऑफ सल्यूट, हम सल्यूट का मोलर मास निकाल सकते हैं, ठीक है। और ये देखो, ये था एक्स बी, और मैंने राउट्स लॉ में करवाया था कि एक्स बी क्या होता है, मोल फ्रैक्शन, क्या होता है मोल फ्रैक्शन। तो यहाँ से हम मॉलिक्यूलर मास भी डिटरमाइन कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास ये है और ये है एक्स बी। तो एक्स बी कहाँ से, एक्स बी इक्वल किसके होता है, वो हम आगे जाके करते हैं कि इसको फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का नाम दिया है कि रिलेटिंग प्रॉपर्टी से पहले क्या आता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो उसके स्टार्ट उसमें से हम एम बी भी निकाल लेंगे और एक्स बी भी क्योंकि एक्स बी इक्वल इसके होता है। तो ये है रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, किसकी वजह से वो हम निकाल सकते हैं, वो आएगा इक्वल एक्स बी के, यानी कि वेट ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सल्यूट निकाल सकते हैं हम उसके। क्लियर, ये पहले भी हमने किया था, लेकिन ये इसका है लोअरिंग रिलेटिव वेपर। जहाँ तो ऐसा लिख लो लॉस इन वेट, जहाँ लिख लो जो दूसरा मेथड होगा गेन इन वेट, कि उसने गेन किया कितना होगा, हो सकता है गेन यानी कि पहले का लॉस होगा ना जो डायग्राम पीछे ड्रॉ की थी, और दूसरे का आएगा टोटल, यानी कि लॉस इन एंड टोटल, एक का तो लॉस होगा, दूसरे का गेन हो जाएगा। जो कैल्शियम क्लोराइड वो गेन हुआ होगा ना, तो वो उससे भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन वो आपके है नहीं सिलेबस में, तो यही कर लो, एक मेथड है और आगे इसका स्क्रीनशॉट लो। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि ये क्या है सॉल्यूशन का है और ये क्या है सॉल्वेंट का है, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा ना किसकी वजह से। मान लो मैं एक और अच्छे से एग्जांपल देता हूँ, मान लो ये वाटर है, ये तो ऐसे वेपर बन रहे हैं इसके, जब मैं हीट दूंगा इसके वेपर बन रहे हैं, बहुत अच्छे से बन रहे हैं। मान लो मैंने इसमें थोड़ी सी चीनी ऐड कर दी, यानी कि शुगर ऐड कर दी, अब बताओ इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वो कम क्यों है, क्योंकि इसमें सल्यूट डाल दिया, इसकी सल्यूट के मॉलिक्यूल आ जाएंगे, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी पहले भी समझा दिया, तो फिर भी जो न्यू है उन्हें समझा रहा हूँ कि इसका वेपर प्रेशर अब थोड़ा कम होगा। जी इसका वेपर प्रेशर मानूँ तो उसको मानूंगा PA0, मान लो वेपर प्रेशर वहाँ ये था PA0 प्योर सॉल्वेंट का है, तो इसको मानूंगा तो वो हो जाएगा PA, मतलब कि सोल्यूशन का गैस लगा देता हूँ, तो वो जो निकालना है ना तो वो इसी फार्मूले से निकलेगा, ठीक है। और ये है कि उसकी वजह से उसका वेपर प्रेशर थोड़ा सा कम हुआ, तो किसकी वजह से, सल्यूट की। और सल्यूट के हम क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स, उसमें नंबर ऑफ मोल्स से हम क्या निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन, तो उसी से हम क्या निकाल लेंगे मॉलिक्यूलर मास भी निकाल लेंगे। ओके, यहाँ तक लिखो, फिर आगे हम करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द डिल्यूट सॉल्यूशन। हम डिल्यूट सॉल्यूशन होगा ना जो, उसी की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है कॉलिगेटिव का मतलब क्या होता है, द प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टी जो सिर्फ उसके डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल के डिपेंड करती है, डजंट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल। सॉल्यूट कैसा है उसके नेचर पे डिपेंड नहीं करती, जो सॉल्यूशन है या उसका कोई नेचर के डिपेंड नहीं करती है इसका। जैसे हम मान लो एग्जांपल पे, जब आपकी अब ट्रेंड में ऐसा चल रहा है कि जिसके ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे या जिसके नंबर ऑफ मोल्स, उसको हम सब्सक्राइब को हम नंबर ऑफ मोल्स में ले लेंगे या उसका उस पार्टिकल को ले लेंगे कि वही है, उसका चैनल अच्छा है, ब्रांड है, वही है, लेकिन उसके नेचर पे डिपेंड नहीं करती। क्या है कि कौन अच्छा टिच करता है इस पर डिपेंड नहीं करता,
किसके ज़्यादा सब्सक्राइब हैं इस पर डिपेंड करता है कि स्टूडेंट उसी को फॉलो करेंगे, हाँ लगता है ये अच्छा है, ये बड़ा चैनल है, इसको हम लाइक करें, सब्सक्राइब यहाँ देखें, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जैसे पॉलिटिकल होता है डेमोक्रेसी, दूसरी एग्जांपल, डेमोक्रेसी में भी सेम ही होता है, वो भी डेमोक्रेसी है कि जिसके नंबर ऑफ वो ज़्यादा होंगे पार्टी का, मिल लो जिसे ज़्यादा फॉलोवर होंगे वही उसको हम लीडर बना देंगे, देखेंगे नहीं जी अच्छा है या नहीं है, बाद में पता चलता है ले इसका तो नेचर ही, हम नेचर पे डिपेंड नहीं करते कि हाँ जी अच्छा है तो इसको हम इलेक्शन में खड़ा कर देंगे, नो, उसके नंबर ऑफ पार्टिकल की, उसके नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करता, वही है प्रॉपर्टी ऑफ द सोल्यूशन की वो प्रॉपर्टी, वो जो आइडियल सोल्यूशन होगा क्या हो जाएगा, आइडियल। अगर नहीं है आइडियल तो हम बना लेंगे उसको आइडियल, क्या कि हम हमारा कोई आइडियल तो हम आइडियल बना लेंगे, क्या करेंगे, मतलब आइडियल सोल्यूशन वो होता है जो रॉल्स लॉ को फॉलो करे, अगर नहीं वो कर रहा तो हम करवा देंगे, उसे डिलीट कर देंगे, तो वो आइडियल लॉ को क्या करेगा, बॉयज़ लॉ को क्या कर, राउट्स लॉ को क्या करेगा, फॉलो करेगा। बॉयज़ लॉ इसलिए बोल रहा है क्योंकि आइडियल गैस थी, यहाँ आइडियल सोल्यूशन है। और ये 4 टाइप की है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। पहला रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, जो अभी हमने की है, उसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है, वो भी हम डिटेल में करेंगे इसको। फिर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन मतलब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाना, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन में कम हो जाना, ऑस्मोटिक प्रेशर, वो भी डिस्कस करेंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ये बायो वालों को तो पता ही होगा। तो प्रिवेंट ऑस्मोसिस, जो ऑस्मोसिस को प्रिवेंट करे उसे ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं, आगे हम इसको डिटेल में करने वाले हैं। तो ये प्रॉपर्टी ऑफ द सोल्यूशन है, प्रॉपर्टी ऑफ द सोल्यूशन में सोल्यूट भी लिख ले, सोल्यूशन भी लिख लो। प्रॉपर्टी ऑफ द सोल्यूशन, जिसकी वैल्यू के नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, जिसके सोल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करती है कि कितने से हो सकता है, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल लिए जिसका उसका वेपर प्रेशर कम हो गया, जहाँ उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, जहाँ उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया, जहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ गया, जहाँ कम हो गया, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल में लिए होंगे जिसकी वजह से ये कम हुआ होगा, जहाँ बढ़ा होगा, यानी कि ज़्यादा होगा या कम होगा, वो पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द सोल्यूशन। इसको नोट डाउन करो, फिर फर्स्ट करेंगे आज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लो। ओके, तो हेडिंग डालो, डिटर्मिनेशन मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सोल्यूट फ्रॉम द लोअरिंग वेपर प्रेशर। मान लो मैंने एक आपको दिया एग्जांपल, यहाँ वाटर डाला और इसमें कोई सॉल्ट डाला, उसको मैं मानूंगा सोल्यूट, उसकी वजह से इसका वेपर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया, और मैंने वो मॉलिक्यूलर मास निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ, तो ये था रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, हमने यहाँ से निकाला था। अभी पीछे करके वीडियो देख लेना, तो क्या आएगा, PA0, एक मिनट, कोई आया, वेट, हाँ एक्सक्यूज मी, सॉरी, कोई आया था। PA0 इक्वल टू क्या होगा, XB क्या है इसकी वजह से लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये क्या है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूट, वो निकालेंगे। XB क्या है, मोल फ्रैक्शन, क्या है, मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन क्या निकालते हैं, मोल फ्रैक्शन कहाँ से निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल से। कहाँ से निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल से। तो नंबर ऑफ मोल्स कहाँ से निकालते हैं, Na गिवन मास ओवर मोलर मास। और ये सोल्यूट के हैं, मान लो इसको मैं A मान लिया मैंने सोल्यूट को, ओके, तो B माना सॉल्वेंट को। आप उल्टा भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, इसको B मान लो, इसको A मान लो, ताकि दिक्कत ना होगी न्यूमेरिकल में। ये सोल्यूट है और ये क्या है, सॉल्वेंट। मैं A के निकालूंगा, फिर यहाँ मैं दूसरे के भी रखूँगा। ओके, ये देखो मैं किया, नंबर मोल्स ऑफ, यहाँ लिख लो सॉल्वेंट और यहाँ लिख लो सोल्यूट, ये होगा NB ओवर Na प्लस NB। तो इसको मैं यहाँ फिल कर दूंगा इसकी वजह से। तो मान लो सपोज करो, ये N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स क्या है, सपोज N इज ए नंबर ऑफ मोल्स, सपोज N इज ए नंबर ऑफ मोल्स। तो ये किसके नंबर ऑफ मोल्स होंगे, सोल्यूट के और सॉल्वेंट के, तो ये क्या होंगे, सॉल्वेंट के होंगे। तब हम इसकी ये हमने ये भी किया था XA प्लस, अगर आप न्यू हो तो वो पहले वाली वीडियो देख के आओगे तो ही ये समझ में लगेगा, इक्वल टू 1 होता है। तो ये कहाँ से निकाला था हमने, ये XA के नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स कहाँ से निकालते हैं, ये मोल फ्रैक्शन है, तो मोल फ्रैक्शन कहाँ से निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स दे। तो हमने सोल्यूट के निकालने, ये निकालने, तो इसकी वैल्यू हम यहाँ फिल कर देंगे। ये देखो, यहाँ ऐसे कर सकते हैं, ये देखो ऐसे,
तो नंबर ऑफ मोल्स कहाँ से सॉरी निकालते हैं, गिवन उसका मॉलिक्यूलर वेट होगा, गिवन मास होगा और उसका क्या होगा मोलर मास होगा, उस यहाँ से निकालते हैं। ओके समझ में आया। ये देखो हमने Na निकालना है, क्या निकालना है Na क्या है और ये Nb क्या है, ये है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये है नंबर ऑफ मोल्स सॉल्वेंट, वो निकालेंगे हम गिवन मास ओवर मोलर मास, इसका निकालेंगे। ये देखो ये ए को मैंने ये मान लिया यहाँ ए में, तो इसको भी क्या निकालेंगे Nb, ये लिख दो WB ओवर MB, क्या लिख दोगे WB और MB। तो इस वैल्यू को हम यहाँ फिल कर सकते हैं। ये देखो N क्या है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और ये सॉल्वेंट क्या है, ये सॉल्यूट के है। और नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास और मोलर मास, इसके भी निकालेंगे गिवन मास और मोलर मास। तो यहाँ ये वैल्यू है, वहाँ हम इसको क्या कर देंगे फिल कर देंगे, क्या करेंगे फिल कर देंगे। अगर हमने ये सॉल्यूट के निकालने हैं तो हम ये क्या कर दें, इसके वैल्यू को कर देंगे फिल। तो अब हम इसको आगे कर दें। ओके चलो ये क्लियर है। ये नंबर ऑफ मोल्स निकालने का मोल फ्रैक्शन, ये मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, ये मोल्स ऑफ क्या है सॉल्वेंट है। तो ये देखो ओके ये देखो ये XB क्या है मोल फ्रैक्शन, ये भी मोल फ्रैक्शन। तो पहले नंबर ऑफ मोल निकालते हैं, तो मोल निकालते हैं गिवन मास ओवर मोलर मास, ये NB का है, ये सॉल्वेंट का है, ये क्या है सॉल्यूट का है। तो आगे हम ऐसे कर सकते हैं। ये देखो XB निकालना है तो क्या लिखूंगा, ऊपर क्या हो जाएगा B हो जाएगा WB ओवर MB। तो ये क्या आएगा फिर WA, तो ओवर क्या आ जाएगा MA प्लस क्या आ जाएगा WB ओवर क्या आ जाएगा MB। ठीक है ये देखो XB निकालने का ये फार्मूला है, ये ऐसा ही ना मैंने लिखा था, ऐसे लिख लो XB क्या हो गया Na ऐसे NB ओवर Na प्लस NB, इसी फार्मूले में मैं इस वैल्यू को क्या किया फिल किया। तो ये सॉल्यूट तो बहुत स्मॉल क्वांटिटी में होता है, तो इसके इट कैन बी निगलेक्ट, इसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं इट कैन बी निगलेक्ट, इसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं इसको, क्योंकि इसकी क्वांटिटी क्या है बहुत कम है, इसमें सॉल्यूट मैंने कम डिजोल्व किया होगा, तो इसको हमने निगलेक्ट करके तो हम रीअरेंज करके ऐसा लिख लेंगे। ये अब कर दूँ, ये देखो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। आप नोट्स की टेंशन मत करना, वो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। ये देखो आगे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं XB इक्वल टू क्या आएगा WB ओवर MB, और नीचे क्या आ जाएगा WA ओवर MA। ठीक है अब इसको मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो ऐसे नहीं आ जाएगा XB क्या आ जाएगा WB इंटू ये ऊपर, ये यहाँ आ जाएगा और ये ऊपर आएगा, क्योंकि ये रूल है ना मैथमेटिक का, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ आ जाएगा MA ओवर WA इंटू क्या आ जाएगा MB। ये देखो ये है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन कहाँ से निकाल सकता है, गिवन मास और मोलर मास, ये उसका मोलर मास है, ये सॉल्यूट का है। यहाँ लिख लो, मैं एक वैल्यू लिख लूँ, WB किसको मानते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट, WA किसको मानेंगे वेट ऑफ सॉल्वेंट को। ठीक है तो MA क्या मानेंगे मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ओके तो MB क्या होगा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। क्लियर है ठीक है। ये वेट B को आपको न्यूमेरिकल निकालने में आसानी होगी, इसको वेट मान लो सॉल्यूट का है, इसको सॉल्वेंट ये गिवन मास है और ये भी गिवन मास है, जो उसका मोलर मास है, ये भी मोलर मास है, गिवन मास है मोलर मास है, हम क्या निकालते हैं मोल, और मोल से आगे निकालते हैं मोल फ्रैक्शन। तो इसको हमने निगलेक्ट कर दिया क्योंकि इसकी क्वांटिटी स्मॉल थी, तो आगे हमारे पास ये फॉर्मूला बन जाएगा। इसको मैं रब कर दूं तो ये बन गया हमारे पास, ये बन गया ये देखो XB किसके इक्वल आ गया WB इंटू MA ओवर WA इंटू MB। क्लियर हुआ। ये क्या है वेट ऑफ सॉल्यूट मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर है। अब मैं XB लिखूं, अच्छे से कर लूं। ओके या मैं XB लिखूं या मैं ये लिख लूं, प्रॉब्लम तो नहीं कोई, ऐसा कर सकता हूँ। इस वैल्यू को मैं यहाँ फिल कर दूंगा तो ये नहीं आ जाएगा PA नॉट PA एंड PA
नॉट इक्वल टू किसके हो जाएगा, देखो ये लिख लूँ आज डे WB इंटू MA मास ऑफ सॉलिड, WA मास ऑफ वेट ऑफ सॉलिड इंटू MB, ठीक है। तो ये बन गया और ये है फार्मूला। इस पे आएंगे आपको न्यूमेरिकल। तो कितने टाइप के न्यूमेरिकल आ सकते हैं, जहाँ तो आपने ये फाइंड करना है, जहाँ ये फाइंड करना, जहाँ ये फाइंड करेंगे, जहाँ हम ये फाइंड करेंगे, जहाँ ये करेंगे। हम सॉल्वेंट का भी मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं, उसका सॉल्यूट का भी निकाल सकते हैं, उसका मॉलिक्यूलर मास, उसका वेट सब निकाल सकते हैं। तो अब हमने क्या करना है, ये ज़्यादा तो न्यूमेरिकल MB पे आता है बोर्ड में। तो ये देखो, ये इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई उधर जाएगा, इसको फिर इधर चले जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं इधर, ये इधर डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके क्या मल्टीप्लाई है, ये इधर तो यहाँ आ जाएगा। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, वेट इंटू MA इंटू PA नॉट ओवर W8 इंटू क्या आ जाएगा PA नॉट इंटू PA। क्लियर है। तो ये निकालेंगे मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, कि जो हमने डाला था उसका मोलर मास क्या है, वो हमने कौन सी बला इसमें डाल दी है, उसका हम मॉलिक्यूलर मास निकाल देंगे। ये मैजिक है, और ये मैजिक वैसा है जैसा बागेश्वर बाबा जी आ रहे हो, वो आपका मन पढ़ लेते हैं आप। हम केमिस्ट्री में आपको कोई सॉल्यूट डिज़ोल्व कर देना, कोई सोल्यूशन में हम उसका मॉलिक्यूलर मास निकाल के आपको बता देंगे कि आपने कौन सी चीज़ डिज़ोल्व की है। कंडीशन ये है कि बाकी चीज़ें आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, यही बताना पड़ेगा, यही बताना पड़ेगा, यही बताना पड़ेगा, यही बताना पड़ेगा, और ये नहीं बताना पड़ेगा। इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे बाय मैथमेटिकली। आई होप कि आपको ये समझ में आएगा। राउट्स लॉ से हम क्या कर सकते हैं, रिलेटिव लोवरिंग वेपर प्रेशर, और रिलेटिव लोवरिंग वेपर से हम क्या निकाल सकते हो, मॉलिक्यूलर मास भी निकाल सकते हैं, उसका वेट भी निकाल सकते हैं, कुछ भी निकाल सकते हैं। आपको बोरिंग तो नहीं लगेगा, अच्छा लगता है, समझ में आ रहा है। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ, फिर हम इसी पे एक न्यूमेरिकल करेंगे और उसके बाद हम जी लेक्चर ओवर करेंगे। क्लियर है। कोई डाउट यहाँ तक लिख लो, अगर बीच बीच में कोई डाउट हो तो बता देना। ओके, तो ये है स्टेटमेंट, आप पढ़ो इसको और मैं आपको समझाता हूँ ये क्या है। उसने बोला 2 ग्राम, 2 ग्राम हमने क्या लेना है, 2 ग्राम कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसको डिज़ोल्व किया गया था किसमें, एसीटोन में, और उसका मॉलिक्यूलर मास ये था, एसीटोन का मॉलिक्यूलर मास दिया है, एट रूम टेम्परेचर पे था। तो उसका वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन वाज फाउंड टू बी, हमें पाया गया था, उसे ढूंढा गया था, पता चला था कि उसका वेपर प्रेशर ये निकला। ढूंढने वो कहना ना, जब ढूंढने मैं चला ज़माने में तो वो पता नहीं चला भाई ढूंढने ये मिला, चाहिए कुछ और था, मिला जी mmHg मिलीग्राम। और गिवन दैट द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, जो प्योर सॉल्वेंट था, जो पहले था, उसका वेपर प्रेशर ये था। प्योर सॉल्वेंट होता है जैसे मान लो कि जब मैं सब हम अनमैरिड होते हैं ना, तो उसका प्रेशर ज़्यादा आता है, मैं वही करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं करके दिखाऊंगा, दुनिया बदल दूंगा, ये मैं ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा। उसका अकेले का बहुत प्रेशर है, सब पे प्रेशर डाला है। जब इनकेस सोल्यूशन बन जाता है, उसकी मैरिज हो जाती है, इनकेस बाय इधर उधर सही कुछ भी हो जाता है, तो उसमें क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जो हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं बस आ जाएगा अपनी यहाँ, उसकी औकात नजर आ जाती है, ठीक है। तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, जिसकी वजह से कम हो, उसका मॉलिक्यूलर मास, उसका सॉल्यूट सब निकालेंगे। अभी देखना क्लियर, ये सोल्यूशन करते हैं। पहले तो बहुत नहीं मारा था, क्लियर। तो ये जो दिया है, जो गिवन है, ये जो है ना, और 2 ग्राम ऑफ डिज़ोल्व, ये मैंने जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था, अभी भी स्टूडेंट लाइफ में हूँ, मतलब जब मैं एज ए क्लास कोई कर रहा था 12, मुझे ये दिक्कत आती थी कि इसमें WBA कौन है, B कौन है, कैसे निकालते हैं, न्यूमेरिकल की समझ नहीं आती थी। फॉर्मूले के तो तब पहुँचेंगे ना जब हम उसकी क्लियर नहीं, तब उसकी एग्जैक्ट ही प्रॉब्लम थी। तो मैंने सोचा कि अगर आपकी यही प्रॉब्लम है तो उसको मैं शॉर्ट आउट कर दूँ, कि जो दिया होगा ना, जो डिज़ोल्व हो रहा होगा, यानी कि ये है, तो इसको मान लो सॉल्यूट। तो सॉल्यूट को किससे डिनोट करते हैं, WB से। किससे करते हैं, WB, वेट ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ लिख लो वेट ऑफ सॉल्यूट किसके, WB। तब मैंने बोला आसान होगा। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट जिसमें डिज़ोल्व किया जा रहा है उसे A बोलते हैं। तो मान लो ये था मेरा एक, ये सॉल्वेंट, ये सॉल्यूशन है, और ये कोई सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट इसने दिया है, कौन सा दिया है, 2 ग्राम ऑफ डिज़ोल्व एसीटोन सॉल्वेंट है, उसमें इसने 2 ग्राम कोई चीज़ डिज़ोल्व कर दी है, और ये है एसीटोन, यानी कि वेट ऑफ सॉल्वेंट का वेट अब दिया। तो अब दिया है ना वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर भी दिया है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना दिया है इसने, बताओ।
08.5 mmHg होगा, यही होगा ग्राम, ठीक है। तो सॉल्वेंट का क्या होगा, ये देखो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एट ए टेम्परेचर का हमें कोई लेना देना नहीं, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, जो प्योर सॉल्वेंट है। तो प्योर सॉल्वेंट को किससे डिनोट करते हैं, वो भी लिख लो, किससे डिनोट करते हैं बेटा, सोल्यूशन को ऐसे और प्योर सॉल्वेंट को ऐसे, ये लिख लो। अब इनकी वैल्यू लिख लो, और जो नहीं दिया तो हमने Ma क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, सॉरी मोलर मास ऑफ है, मोलर मास ऑफ है सॉल्वेंट, मोलर मास ये भी दिया। मोलर मास को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Ma। ऐसे करोगे ना तो टीचर को आसानी होगी चेक करने की, तो जल्द ऐसे ऐसे चेक करके मिनट आपके नंबर दे देगा ऐसे सेकंड में, ठीक है। Ma से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट उसको कैसे करते हैं, Mb से, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर है, दिया है, जो जो दिया है उसको सामने लिख लो, और जो नहीं दिया उस पर एक कर्सी डाल देना, मतलब कि क्वेश्चन मार्क डाल देना, ये वाला। तो ये भी दिया है, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है, 2 ग्राम, ठीक है। सॉल्वेंट कितना दिया है, 200 ग्राम। वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन दिया है, कितना दिया है, 0.5 दिया है। और मोलर मास भी दिया है, कितना, 58 है। और ये नहीं दिया, और ये हमने निकालना है, ये क्या करना है, हमने निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ, लोअरिंग वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या था, Pa, ये था Pa0 ओवर Pa0 इक्वल टू क्या था, Wb इंटू Ma ओवर Wa इंटू Mb। तो ये यहाँ से जो वैल्यू है यहाँ से फिलअप करो, कौन सा था, Pa0 कितना है, तो 100, ये आएगा 95, 0.85 ओवर 195 इक्वल टू क्या, वेट कितना है, 2 ग्राम इंटू मोलर मास कितना है, 58 ओवर कितना है, 200 ग्राम इंटू Mb। ये निकालना है हमने, क्या करना है, ये निकालना है। ओके, तो आगे क्या करेंगे, पहले इसको इससे माइनस करो, जो वैल्यू होगी वहाँ लिखो, इसमें लिख दो, इसकी वैल्यू जो आएगी वो लिखो, कितनी आई, कैलकुलेट करो, जल्दी करो, 1 मिनट में वायर सही कर लो। ओके, जल्दी करो, ये न्यूमेरिकल आपने निकालना है, तो इसका मैं आंसर बता देता हूँ। वैसे करना क्या है, इसको इससे जो माइनस करोगे, जो वैल्यू आएगी इसको इधर कर देना, इसको Mb को इधर ले आना, जे इधर चला जाएगा, जो मैंने पहले न्यूमेरिकल में किया था, जे ऊपर जाएगा और जे नीचे आएगा। तो Mb को ऐसे लिख लेना। ब्लैक बोर्ड दिख रहा है, नहीं दिख रहा यार, नहीं दिख रहा। ओके, बता दूं, चलो। ओके, गुड बच्चे, एक कहानी सुनाऊंगा, आज नहीं कल। तो ऐसे आएगा, तो ये आ जाएगा, इसको हमने यहाँ ले लिया और ये ऊपर चला जाएगा। तो इसको मैं ऐसी वैल्यू लिख लूँगा, 2 ग्राम इंटू 58 ग्राम ओवर क्या आ जाएगा, 200 ग्राम, ये ऊपर चला जाएगा इंटू 95 और ये ऐसा आ जाएगा, ऐसे माइनस आएगा बेटा, माइनस। ये देखो, अब इससे माइनस कर लेना, जो आएगा उससे मल्टीप्लाई कर लेना, इन सबको मल्टीप्लाई करना है, जो करेगा आंसर आ जाएगा। तो आपका मैं आंसर बता देता हूँ कितना आएगा। तो आई होप कि आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आएगा, कैसे निकालते हैं वेपर प्रेशर। आपको कोई भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, कुछ भी निकालना आ सकता है। आई होप कि आपको क्लियर होगा। येस और नो क्या आंसर है वैसे, अब बताओ यार। एक तो वायर बहुत लंबी है, इसका 7 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। क्या आएगा, 7 पॉइंट समथिंग ग्राम। ओके, 7 पॉइंट की रेंज में आपका आंसर आएगा। अगर सही आया तो कमेंट सेक्शन में बता देना, अगर गलत आया तो भी बता देना। क्लियर हुआ? अगर सही आए तो भी बता देना कि सर हमारा आंसर आपके आंसर से मैच हो गया था समथिंग वगैरह। अगर नहीं आया तो भी बता देना, फिर हम करके दिखा देंगे। आई होप कि आपको ये समझ में आएगा। ओके, जय हिंद स्टूडेंट।